एक टॉपिक है बीच में आज का टॉपिक है ह्यूमन इवोल्यूशन। बैठ गए सब लोग? देखो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है इससे पहले ब्रीफ इवोल्यूशन। ये हम लोग जैसे एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे ना, उसके बाद 10 मिनट का टॉपिक है तो उसके बाद पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाएंगे तो एनिमल किंगडम की कुछ बेसिक होने चाहिए, वो अभी है नहीं, तो वो 15 मिनट वहीं पढ़ा देंगे। डायरेक्ट ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। ह्यूमन इवोल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जैसे एक नाम याद किए थे, ड्रायोपिथेकस। क्या पढ़ा तुमने? ड्रायोपिथेकस। अगर हम लोग बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में अगर हम लोग सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ है वो है ड्रायोपिथेकस। तो ये लगभग 15 मिलियन ईयर हुआ है। कितना पहले? लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले इसका ये मिलना शुरू हुआ है। कौन? ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस हम इसको बोल सकते हैं मून एप लाइक। दैट मींस क्या था? ठीक है, ये मोर एप लाइक स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ से तुम्हारे दो तरह डायवर्जन हुआ। एक साइड में हमारा मंकी बना, या फिर मंकी लाइक ऑर्गेनिज्म बने, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब बने। और दूसरे साइड में हमारा ह्यूमन बना। तो ह्यूमन में सबसे पहला जो है उसको हम बोलते हैं रामापिथेकस। फिर से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ह्यूमन का इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, मतलब मानव का विकास कैसे हुआ। मानव का विकास अब ऐसे तो हुआ नहीं होगा, अचानक से हम लोग आ गए होंगे 6 दिन में, छठे दिन हम लोग आए होंगे, ऐसा तो था नहीं। धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ होगा। याद है ना 6 दिन वाली थियरी? उसमें ये था ना कि लास्ट दिन ह्यूमन आके बैठ गए थे, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये विकास यानी इवोल्यूशन के थ्रू ही हमारे फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर हम लोग ये देखें कि सबसे पहला ह्यूमन लाइक ऑर्गेनिज्म, होमोनिड लाइक कैरेक्टर जो आया है वो ड्रायोपिथेकस में आया था। ड्रायोपिथेकस एप्स यानी कपी जो होते हैं, बंदर गोरिल्ला, इन लोगों की जो प्रजाति होती है, उनसे उसके कैरेक्टर ज़्यादा मिलते थे कंपेयर टू द ह्यूमन्स। तो यहाँ से ड्रायोपिथेकस से दो जगह डाइवर्जन हो गया। एक जो एप लाइक, मंकी लाइक नहीं बोल सकते, इससे ज़्यादा बेहतर है एप लाइक बोल देते हैं। इट इज एप लाइक। एप लाइक मतलब कपी की तरह, ठीक है, कपी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एप लाइक। इसमें सारी प्रजातियाँ आ जाएंगी, बंदर आ जाएगा, चिंपैंजी आ जाएगा, गोरिल्ला आ जाएगा, ये सारी प्रजातियाँ आ जाएंगी। तो एक मतलब यहाँ से 2 ब्रांचेस निकली, ठीक है। पहली ब्रांच जो है बंदरों को बनाई और दूसरी ब्रांच जो है ह्यूमंस को बनाई, ठीक। तो हम लोग ये जनरली आम बोलचाल की भाषा में पहले बचपन में क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग के जो 4 फादर्स थे वो कौन थे? बंदर, ऐसा पढ़ाया जाता है। बट उसको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है। हमारे 4 फादर्स बंदर नहीं थे। बंदर हमारे क्या लगेंगे? भाई टाइप, मतलब पैरेलल उनका डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो हमारे 4 फादर्स लगेंगे, पर हाँ ठीक है, भाई जैसा कुछ है, उनसे हमारा कनेक्शन, दूर के भाई। तो सबसे पहले जो डेवलपमेंट हुआ वो हुआ रामापिथेकस का। ध्यान देना है, रामापिथेकस का। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसका नाम रामापिथेकस ही है, ठीक। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस में डिफरेंस देखें तो पहला जो डिफरेंस है, इसमें खूब सारे बाल हुआ करते थे। ड्रायोपिथेकस की अगर बॉडी देखें तो बहुत हैरी होती थी बॉडी उसकी, ढेर सारे बाल, बड़े बड़े बाल होते थे। देखा है गोरिल्ला के बाल कितने बड़े होते हैं, पूरे शरीर में खूब बड़े बड़े बाल होते हैं ना। वो कपड़े तो पहनते नहीं है, तो उनको बाल से उनके पूरे बॉडी ढकी हुई होती है। तो ड्रायोपिथेकस का जो स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे बाल थे, पर यहाँ पर रामापिथेकस में क्या हुआ? रिड्यूस हो गए, कम हो गए। क्या? हेयर, बाल कम हुए। सबसे पहला चीज था इसमें थोड़ा बाल कम हुआ।
ये भी 4 पैरों पे चल रहा था, ठीक है, टेट्रापेडल बोलते हैं इसको, 4 पैरों पे चल रहा था ये। दूसरा, ये भी पेड़ों पे रहता था, इसको हम लोग बोलते हैं अर्बोरियल इन नेचर। अर्बोरियल था ये भी कैसा था? अर्बोरियल था, मतलब पेड़ों पे रहता था, 4 पैरों पे चलता था। बस अंतर क्या है ड्रायोपिथेकस और इसमें, ये तुम्हारे जो हेयर है वो क्या हुए, थोड़े से रिड्यूस हो गए इसके बॉडी पे। अभी ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हो गए, मैमल का कैरेक्टर है हेयर, तो कोई भी मैमल रहेगा उसकी बॉडी पे हेयर पाए जाएंगे, पर ये जो लेंथ थी हेयर की वो क्या हुई है, शॉर्टर हुई है। अभी हम लोग हमारे बॉडी पे भी हेयर है, गुरिल्ला के बॉडी पे भी है, बट हमारे बॉडी पे जो डेंसिटी है वो क्या है, कम है, और लेंथ जो है वो बहुत कम है, और उनके बाद कितने बड़े बड़े बाल हो जाते हैं ना। तो ऐसा हम लोग पढ़े थे एक कैरेक्टर किसमें, अटाविज्म में, क्योंकि जो बाल वाले कैरेक्टर्स वापस आ जाते हैं, तो ये क्या पुराने कैरेक्टर्स का वापस आना तो अटाविज्म होता है। वही चीज़ है यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो, रिडक्शन हो रहा था हेयर में। तो रामापिथेकस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे टेट्रापेडल था, ये 4 पैरों पे चलता था, ये भी अर्बोरियल इन नेचर था, पेड़ों के ऊपर रहता था, ठीक है। और अगर पेड़ों पे रहने वाला, क्या लिख रहे थे, वेजिटेरियन, शाकाहारी, फूल पत्ते वत्ते फल वाले सब खाते थे, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में प्रिमिटिव है ना, तो ये फूल पत्ते, हाँ भाई, ये रोटी बना के नहीं खाते। शाकाहारी का मतलब ये मत समझना कि चावल दाल और उसमें जीरा का तड़का लगा के, ऐसा नहीं करते थे। ये क्या नॉर्मल जो पत्ते थे, फ्रूट्स थे, ये सब लोग इस पे लोग अपना भोजन करते थे, ठीक। हमारे रामापिथेकस से, रामा, इसको हम लोग बोलते हैं मोर मैन लाइक। क्या बोलते हैं इसको? मोर मैन लाइक। क्या बोलते हैं? मोर मैन लाइक। इसको ड्रायोपिथेकस को क्या बोलते थे? मोर एप लाइक, कपी के जैसे था। ये मोर मैन लाइक, मतलब अब जो आदमी होते हैं उसकी तरह इसके कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो गए, ह्यूमन की तरह। इसको बोलते हैं होमोनिड कैरेक्टर। मोर मैन लाइक को भी बोलते हैं ना होमोनिड कैरेक्टर, होमोनिड कैरेक्टर्स मतलब मानव जैसे, मानव जैसे, ठीक। होमोनिड कैरेक्टर्स को मतलब मानव जैसे कैरेक्टर्स अगर पाए जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग होमोनिड कैरेक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं। ये इसलिए सबसे पहला अगर पूछा जाएगा वो मोर मैन लाइक क्या है। अगर क्वेश्चन में एक बार आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मैन लाइक, तो हम लोग उसमें कोई भी ऑप्शन आएगा सबसे पहले, इसके बाद वाले भी रहेंगे तो नहीं टेंशन लेना है। मोर मैन लाइक फीचर्स किसमें बोलते हैं हम लोग? रामापिथेकस से बोलते हैं। तो याद रखना रामापिथेकस से उसमें ऑप्शन लगेगा, ठीक। एक होता है क्रेनियल कैपेसिटी, क्रेनियल कैपेसिटी, इसको बोलते हैं तुम्हारा क्रेनियल को, क्रेनियल मतलब दिमाग की कैपेसिटी कितनी होती है, इसको हम नाम देते हैं कम हिंदी में, इसको हम नापते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको नापते हैं। सीसी लिखेंगे, इसलिए हम लोग देखोगे इसको कई जगह पे सीसी लिखा जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या मतलब है? सेंटीमीटर पे पावर 3, यही मतलब हुआ ना। ये पावर 3 जहाँ लगाते हैं किसको शो करता है? वॉल्यूम को शो करता है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम को आयतन, आयतन, आयतन। अगर किसी भी चीज़ का हमको आयतन नापना है यानी वॉल्यूम नापना है तो उसको हम लोग किसमें यूज़ करते हैं? क्यूब में यूज़ करते हैं। मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर, जो भी है क्यूब के फॉर्म में रखेंगे। तो ये क्या होता है? ब्रेन की बेसिकली वॉल्यूम होती है।
तो इसलिए इसको हम इसमें शो करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्यूबिक सेंटीमीटर बहुत जगह लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना, ये क्रेनियल कैपेसिटी कोई शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट फॉर्म में सीसी लिखा है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि क्रेनियल कैपेसिटी का शॉर्ट फॉर्म, ये गलत है, यहाँ ध्यान देना। क्रेनियल कैपेसिटी एक चीज़ है जिसको हम लोग नाप रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लंबाई नाप रहे हैं, वैसे क्या है क्रेनियल कैपेसिटी नाप रहे हैं। किस फॉर्म में नापते हैं? तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? जैसे मीटर होता है, वैसे इसका यूनिट क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी है, ठीक। तो ये जो क्रेनियल कैपेसिटी थी ये इसकी मोर देन ड्रायोपिथेकस से ज़्यादा बढ़ गई थी। ड्रायोपिथेकस से इसकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है? बढ़ेगी। ऑब्वियसली है कि जैसे जैसे विकास होगा, जितने नए नए जीवों का उदय होगा, वो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी विद फ्यू एक्सेप्शंस। एक एक्सेप्शन है जो हमको याद रखना है अभी आगे चल के, बट अभी देखेंगे जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं, विकास के चरण में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो दिमाग की कैपेसिटी है, सोचने समझने की क्षमता, मतलब दिमाग कितना पावरफुल है, वो क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा। एक्सेप्शन है इसका, कुछ क्या बोल सकते हैं, अपवाद है, ठीक है, अपवाद है। बट जनरली जो ट्रेंड चलेगा वो चलेगा जैसे जैसे विकास होगा, वैसे वैसे जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा, वैसे वैसे क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी विद सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ध्यान इसलिए बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आया हुआ एक्सेप्शन से, जनरली एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, अभी तो बताया ड्रायोपिथेकस से दो तरह निकला था, एक एप लाइक निकल गए थे और दूसरे साइड में मैन लाइक लगे थे। तो मैन लाइक कौन हुआ? रामापिथेकस हुआ। अब रामापिथेकस से जब नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। अच्छा, इसका नाम रामापिथेकस क्यों रखा गया था जी? इसका नाम रामापिथेकस क्यों रखा गया था? बिकॉज ये जो है हिमालयन रेंजेस में पाए गए हैं। इनका जो प्रेजेंस है, इनकी जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म हैं, वो हमारा हिमालयन रेंजेस में पाए गए हैं। इस वजह से इनका नाम उन्होंने क्या रख दिया है? रामापिथेकस, ठीक। बेसिकली ये लोग सबसे पहले मिलते कहाँ हैं? इनकी जो अभी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस बैग जिसमें बात करेंगे, जनरली इनके जो सबसे पहले जीवाश्म मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं, वो अफ्रीका में मिले हैं। इंडिया में तो बाद में है डेवलप। मैक्सिमम जो तुम्हारा डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन का, वो कहाँ पे हुआ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, वो भी मोर ईस्टर्न अफ्रीका में हुआ है। आई विल शो मैप नाम से। अफ्रीका पता है कहाँ है? नहीं पता? कौन कह रहा है? उसी दिन अभी दिखाए थे सारे कॉन्टिनेंट आप लोगों को। एक बार क्वेश्चन मैप बना के दे दिया है, 3 देशों का नाम लिख दिया, मतलब उसमें 3 देशों का नाम लिखा है और बोला है कि कहाँ पे पाए जाते हैं। भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पूछे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, इसी वाले चैप्टर में तंजानिया, इथोपिया, इरिट्रिया सबका नाम दिया है। तो देखो अफ्रीका, ये है अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये वाला, ये अच्छा लग रहा है ना देखने में, बहुत कलरफुल है ना। यही है, क्या है? अब क्या है? क्या किया जाए? क्या है ये? अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक। इसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मतलब ईस्ट कौन सा साइड होगा? मतलब हिंद महासागर वाला ईस्ट साइड होगा या दक्षिण अटलांटिक महासागर वाला ईस्ट साइड होगा? ईस्ट मतलब क्या बोलो, बोल दी 2 ऑप्शन दिए, तुम में से कौन सा ऑप्शन बोलोगे? ईस्ट मतलब पूर्व, इधर होगा ये वाला। नहीं ईस्ट इधर होगा सर। अरे मैं पूछ रहा हूँ इसका ईस्ट क्या होगा? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर होगा या हिंद महासागर? हिंद महासागर। एग्जैक्टली। जो इसके ईस्ट के देश थे कुछ, यहाँ पे इथोपिया है, सोमालिया है, सूडान है, ये सब जो देश हैं, ये यहाँ पे ही बेसिकली जो डेवलपमेंट हुआ, ये लिख सकते हैं ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका यहीं पे मैक्सिमम हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ईस्ट अफ्रीका में, ठीक। तंजानिया है, इथोपिया है, इन सब कंट्रीज में। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इतना समझ में पहला अभी हम लोग एक चार्ट बना के फिर से रिवाइज करेंगे, पर पहला याद करेंगे। अच्छा, पहला हम क्या याद करेंगे कि सबसे पहले ड्रायोपिथेकस से 2 ब्रांचिंग बनी, 2 ब्रांचिंग, एक एप लाइक यानी कपी जैसे बन गए, दूसरे ह्यूमन लाइक बने। ह्यूमन लाइक में पहला हो गया रामापिथेकस। रामापिथेकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो हिमालयन रेंजेस हैं वहाँ पे इसके जीवाश्म मिले हैं, बाद में मिले, सबसे पहला नहीं मिला है, मिले हैं,
अफ्रीका में मिला है, ठीक। तो मिले हैं, इसलिए हम लोग बाद में इसका नाम क्या कहते हैं, रामापिथेकस करके। रामापिथेकस के बाद आएगा तुम्हारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। क्या नाम होगा? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में भी कई टाइप मिलेंगे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, अब जैसे ये देख रहे हैं ना, ये रामापिथेकस क्या है, हमारा जीनस है, ये स्पीसीज नहीं है, ये जीनस है। जीनस मतलब वंश होता है ना, ये वंश होता है, ठीक। जैसे हम लोग होमो सेपियंस लिखते हैं ना, तो होमो क्या है, वंश है, और सेपियंस क्या है, जाति है, यानी स्पीसीज है। तो ये जीनस है जो हम लोग बात कर रहे हैं, रामापिथेकस। अब इसके बाद करेंगे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये सब क्या है, जीनस है। इनके कुछ स्पीसीज भी पाए जाएंगे, जैसे तुम्हारा अभी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस पे आएंगे। रामापिथेकस की स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़ना है हमको, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस की स्पीसीज के बारे में नहीं पढ़ने पर हम दो नाम देख लेंगे, क्योंकि एक मिली थी ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, जो सबसे पहला ह्यूमन फॉसिल मिला है, वो किसका मिला है, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मिला है। और वो हमारी ग्रैंड मदर नहीं होंगी, लूसी, उनका नाम रखा गया है लूसी। 4 फीट हाइट थी, छोटी सी थी हाइट में, लूसी। नाम सुना हुआ लग रहा है, तो याद कर लो, सुना है तो याद करो। सबसे पहला जो ह्यूमन का जीवाश्म मिला है, मानव का जीवाश्म यानी ह्यूमन का फॉसिल मिला है, वो कौन है, लूसी का मिला हुआ है। वो कितने फीट की थी, 4 फीट की थी, छोटी सी थी। अभी हम लोग उस पर बात करते हैं। ये हो गया, हाँ लेडी थी, हो गया ना ये। लूसी एक मूवी भी है हॉलीवुड की, कभी समय मिले तो देखना, अच्छी लूसी। हार्मोन का किस तरह यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल मूवी है। फिर वो अपने ब्रेन की कैपेसिटी को इतना बढ़ा लेती है, 100% यूज करने लगती है। लूसी, हाँ, ये वाली लूसी नहीं, वो एक मूवी है स्कारलेट जॉनसन की, लूसी। हाँ? वो एक हीरोइन है, कलाकार, ठीक है। अरे भाई नाम ही मूवी का लूसी है, मूवी का नाम लूसी है। कभी देखना, समय मिले, अगर मन नहीं करे पढ़ने का तो देख सकते हैं, अच्छी मूवी है। रामापिथेकस के बारे में बोला है हमारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, पहले रामापिथेकस मिलाया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसमें नहीं दिया है, अरे दिया होगा, ऐसे कैसे। हाँ ये वाली चौक। अब देखो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में अभी हम लोग देखें इनके कैरेक्टर्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टर, ये तो सही ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, इनके पहले कैरेक्टर जो है ये है 4 फीट के। इनका अगर बॉडी की हाइट की बात करें तो 4 फीट का हाइट। दूसरा कैरेक्टर है इनका क्रेनियल कैपेसिटी। कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे कंफ्यूज कर रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ 500 सीसी सही लिखा हूँ मैं, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी इसकी थी 500 सीसी। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ना, वैसे अब ये जाते समझ रहे हो कि 500 सीसी है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे ये नंबर बढ़ेगा, अरे भैया दिमाग बड़ा हो रहा है, वॉल्यूम बड़ा हो रहा है ना, ये वॉल्यूम है, दिमाग बड़ा हो रहा है, तो सोचने की कैपेसिटी भी बड़ी है। मछली का दिमाग छोटा, तो उसके बहुत कम क्रेनियल के 50-60 के करीब होता है। स्टॉप भी होगा। अब देखो क्रेनियल कैपेसिटी ये हो गया, ये भी कैसे थे, टेट्रा। ये कैसे थे, अर्बोरियल थे। अब इसका मतलब तो तुम लोग समझ रहे होगे फटाक से, क्या मतलब अर्बोरियल का, अभी लिखवाएगा ऐसे कर पेड़ों पे रहते थे, ठीक। वो अर्बोरियल हो गए। टेट्रापेडल मतलब अपने दोनों पैर और दोनों हाथ का उपयोग वो चलने के लिए करते थे। तो टेट्रा मतलब 4 होता है, टेट्रा, और पेडल का मतलब पैर।
जॉ जो था यू शेप, इनका जॉ था ना यू शेप का। जॉ समझते हो ना, जबड़ा, जबड़ा जिसको नहीं, अभी सी टाइप, अभी क्या है सी टाइप, दिस इज सी, दिस इज यू, दोनों में डिफरेंस। तो सी मतलब अब ऐसे वाला सी मिलना कि ऐसे रहेगा, दिस इज छोटा फॉर्म हो गया तो सी और बड़ा फॉर्म हो गया तो यू। तो अभी जो बोला गया है प्रोगैंथस टाइप का होता है, उस पर नहीं आना, ठीक है ना। जबड़ा जो है यू शेप का होता था, किसमें, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। और सर ब्राह्मा पे हाँ, जितने भी बंदर लाइक कैरेक्टर होंगे सब में यू शेप का होगा। ये इसलिए बोल रहे हैं कि अब हमें क्या करें, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के पास मैक्सिमम जो है ना ह्यूमन लाइक फीचर्स दिख रहे हैं, पर कुछ एप लाइक फीचर भी दिखते हैं। तो एप लाइक जो फीचर है वो हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। बाकी तो पता है ह्यूमन लाइक कैरेक्टर सारे दिखना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन जो जो क्या कहते हैं आपके एप लाइक स्ट्रक्चर है वो हम मार्क कर रहे हैं। टेट्रापेडल एप का स्ट्रक्चर है, ये इसके में पाया जाता है। अर्बोरियल एप का स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पाया जाता है। जॉ जो है यू शेप का होता है, ये भी बांदरों का कैरेक्टर है, तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक, यहाँ पे एक है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, अफ्रीकानस आता है और एक आता है ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इससे आगे निकले थे, आगे नहीं निकले थे, इनकी कई वैरायटीज पाई जाती है। जैसे ये हमने क्या बोला, ये क्या है हमारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, क्या है, वंश है, यानी जीनस है, जीनस है। इसकी कुछ स्पीसीज मिलेंगी। जैसे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जीनस हो गया, अफ्रीकानस क्या हो गया, इसकी स्पीसीज हो गई, मतलब इसी ऐसे देखने वाले जाति, वो इसी की जाति की। अब दो भाग नहीं हुए, अब साथ में पा रहे हैं, पैरेलली पाए जा रहे हैं। कुछ देखो तुम्हारे मिलते हैं, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ ना एनसीईआरटी में 3 मिलियन ईयर्स अगो मिल गई है, 3 मिलियन ईयर्स अगो। वहीं पे कुछ दिखेगा कि ये 2 मिलियन ईयर्स अगो लिखा है। एनसीईआरटी में 2 लाइन लिखी है, एक में लिखा है 3 से 4 मिलियन ईयर अगो मिले हैं, ये कौन, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। वहीं बोलेगा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिले हैं 2 मिलियन ईयर अगो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन ये क्या बोलना क्या चाहता है कि कुछ टाइम जो है, कुछ स्पीसीज जो है ये 3 से 4 मिलियन ईयर, 4 है, 3 से 4 मिलियन ईयर अगो मिल गए हैं, और कुछ जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होता। उसी के कुछ टाइप्स जो है पहले मिले, कुछ बाद में मिले, ये सब उसी में आएंगे। इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, प्राइमेट्स तो तुम्हारा वो हो गया यार, क्या कहते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स। अभी बताता हूँ इसके नीचे वाला भी, मुझे पता नहीं कहाँ दिमाग से उड़ गया। और हाँ, तो ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, हाँ, इसका एग्जाम्पल है लूसी, इसका एग्जाम्पल है लूसी। ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का एग्जाम्पल है लूसी। ये लूसी जो थी, ये पहली ह्यूमन फॉसिल है। ये क्या है, फर्स्ट, जो खोजा होगा रख दिया होगा, उसको अच्छा लगा होगा, उसकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड रही होगी, लूसी उसी नाम पर रख दिया होगा। कहाँ पे मिला था, ये अफ्रीका में मिला था। ठीक है, अफ्रीका में मिला था। कहाँ मिला था, अफ्रीका में मिला था। 3D डायग्राम का यूज करके इसका
हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको इसका क्या मिलता है, फॉसिल्स मिलता है, फॉसिल्स में क्या मिलेंगे, बोन मिले होंगे। ऐसा तो नहीं है लूसी सोई हुई मिल गई होगी, नहीं ना, बोन्स वगैरह मिले होंगे। अब बोन्स का यूज़ करके हमने क्या करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है हमारे पास, इसका कहाँ पढ़ेंगे, कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे इसको, सर इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसका यूज़ करके हम लोग इसके बॉडी को डेवलप कर लेते हैं। तो फिर तुम लोग जाके खोजोगे लूसी का पिक्चर गूगल पे, तो लूसी का पिक्चर दिखा देगा। तो ट्राई गूगल पे, तो गूगल भैया से पूछना कि लूसी का पिक्चर दिखाइए, तो लूसी का पिक्चर वो दिखा देंगे। वो क्या है, लूसी फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल है, अफ्रीका में मिली है, हाइट लगी इसकी 4 फीट है, सारे कैरेक्टर सही वाले मिलेंगे इसके, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एक और मिला है, एक और एग्जाम्पल है इसका, एक और एग्जाम्पल इसका इधर लिखेंगे। दो भागों में नहीं बटा है। अरे जैसे हम लोग क्या कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकस, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस याद नहीं आ रहा है, तो अभी मैं बताता हूँ उसको। तो ये क्या है, इनके जीनस है, बटा नहीं है, इनके 2 टाइप पाए जाते हैं, 2 जीनस पाए जाते हैं। 2 मिलियन है, 2 मिलियन कुछ उसमें भी देखो ये क्लियरिटी नहीं है कहीं पे, कोई इसके लिए ना बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने का कोई दिमाग नहीं है। डिटेल में पढ़ना का मतलब हमको एंथ्रोपोलॉजी में घुसना पड़ेगा, तो एंथ्रोपोलॉजी अपना पढ़ नहीं रहे हैं। एनसीईआरटी में 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसको मैं क्लियर करने के लिए बोल दिया हूँ कि वो पढ़ के तुम लोग कंफ्यूज ना हो। उसमें क्या लिखा है, 3 से 4 मिलियन ईयर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिले, फिर ये नीचे लिखता है कि 2 मिलियन ईयर्स ऑस्ट्रेलियोपिथेकस मिले। उसका यही मतलब है कि कुछ टाइम पहले मिले होंगे, कुछ टाइम बाद में मिले होंगे। क्लैरिफाई खुद ही नहीं कर रहा है कि क्या मिले हैं क्या नहीं मिला, किसी बुक में भी नहीं मिला मुझे, मैंने देखा था, खोजा था, नहीं मिला। अब इसके लिए एंथ्रोपोलॉजी की बुक कोई पढ़ूंगा कभी, तो होपफुली तुम लोग को बता दूंगा। ऐसे में सर सवाल हाँ? ऐसे में सवाल मरी हुई दिखा रहा है। तो मरी हुई स्केलेटन ही दिखेगा ना भाई, उसका बॉडी भी बना है, नहीं तुम लोग को दिखेगा तो मैं आज क्लास उस पर ग्रुप पे भेज दूँगा, मेरे पास पढ़ा हुआ है उसके ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे पार्ट्स पढ़े हैं। वो 3D मतलब ये तो नहीं है कि कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसके बोन्स वगैरह को रीअरेंज करते हैं और उसके ऊपर इस तरह सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ऐसा कि ऐसी होगी ऐसा अनुमान लगाते हैं। ऐसा एग्जैक्टली कि वो ऐसी ही नहीं, हमें नहीं पता है कैसी थी, बट हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी होगी। सारे कैरेक्टर्स देखते हुए हम लोग ये करते हैं। अरे यार जितना बताया टाइम मिला, दूसरा है खोपड़ी मिली थी, एक क्या था, खोपड़ी मिली थी, क्रेनियम इसको बोलते हैं। क्या मिला था, क्रेनियम मिला था, ये ईगल के बाज पक्षी जानते हो ना, हाँ सर, उसके घोंसले में जो क्या मिला था, एक क्रेनियम मिला था। तो पहले जो साइंटिस्ट पाया तो उसको लगा ये कोई बंदर का क्रेनियम होगा, खोपड़ी मिला वो, तो खोपड़ी वो उठा के ले आया, तो उसे लगा किसी बंदर का होगा। बाद में जब उस पर रिसर्च, उसमें बाज के घोंसले में कैसे मिल सकता है? भैया बच्चा छोटा सा रहा होगा, बाज आई होगी, उठा के लेके चली गई होगी, ले जाके खा गई होगी, तो उसकी बाज यानी ईगल, तो ईगल लेके गई उसी खोपड़ी में, उसी नेक्स्ट में इसकी खोपड़ी मिली एक साइंटिस्ट को, तो उससे पहले लगा कि ये बंदर की खोपड़ी होगी। तो वो लेके आया, उस पर जब रिसर्च किया तो उसने देखा कि दांत का स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें सारी देखी, तो इस स्थिति से मिला था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में जाके ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का मेंबर के जैसे इसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है टुओंग, वहीं पे मिला था, इस वजह से इसका नाम रख दिया है टुओंग बेबी, ठीक। छोटा सा पूरा शरीर नहीं मिला था, बस छोटा सा खोपड़ी मिला था। वो भी कहाँ मिला था, ईगल के नेक्स्ट मिला था, वहाँ से उठा के लेके आए थे। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का दोनों एग्जाम्पल है। कंफ्यूजन होगा, चलो आगे से उसी के नीचे लिखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, एक हो गया तुम्हारे कौन, टुओंग बेबी, और दूसरा कौन हो गया, लूसी। ठीक, लूसी थोड़ी सी क्या कहते हैं डेवलप्ड बॉडी थी, मतलब पूरा शरीर मिला है लूसी का कंकाल मिला है, बेसिकली फॉसिल्स मिले हैं, और इसकी सिर्फ खोपड़ी मिली है छोटे से बच्चे की। छोटे बच्चे में ही मर गया था, इसीलिए छोटा ही फॉर्म में मिला है, जिसको लोग बोलते हैं टुओंग बेबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टुओंग शहर है, कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं पे इसकी खोपड़ी मिली थी, इसलिए बोलते हैं।
हाँ ये अफ्रीका मिला लूसी, और ये मिला है तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में गुआम से। ईस्ट अफ्रीका में नहीं है। अब ये तो एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है ईस्ट अफ्रीका में मिला है, कहाँ मिला है, अफ्रीका है। ठीक, आगे बढ़े तो याद हो जाएगा ना, सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। नेक्स्ट है तीसरा जो है सिलेबल हुआ है, वो है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस, ठीक, मतलब सबसे पहले रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस। इसको हम बोलते हैं टूल मैन। क्या बोलते हैं? टूल मैन। टूल मैन क्यों बोलते हैं? ये जो पुराने वाले थे ना तुम्हारे ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, वो अपना बचाव करने के लिए पत्थर मारते थे जानवरों को। शिकार तो करते नहीं थे, पर मान लो उनके ऊपर कोई अटैक करेगा क्या करेंगे? पत्थर जो पड़ा उठा के मारेंगे। ये उनसे थोड़े एक स्टेप आगे गए, ये कह नहीं अब हम क्या करेंगे? पत्थर का क्या? 2 मिनट रुकोगे। ये क्या कर रहे हैं? पत्थरों का हथियार बनाने लगे। क्या करने लगे? औजार बनाने लगे, उनको शार्प कर करके, ताकि ये भी अभी खाते नहीं थे, ये भी क्या करते थे? वेजिटेरियन है, ये भी फ्रूट्स और ये सब चीज़ें ही खा रहे हैं, पर अपने सुरक्षा के लिए ये क्या कर रहे हैं? इन पत्थरों को छोटे छोटे बारीक हथियारों में, टूल्स में क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए अब ये तुम्हारा रामापिथेकस से सारे वेजिटेरियन आ रहे हैं, उससे पहले वाले तो नहीं थे, मतलब मछलियों से। फिर उसके बाद से रेप्टाइल्स वगैरह आए थे, वो क्या कहते हैं तुम्हारा, मतलब डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ। मछली के बाद कौन? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में कौन आया था? तुम्हारा डायनासोर आया था, वो तो पूरा वो था। उसमें भाई कुछ डिवीजन, कुछ डायनासोर क्या थे? हर्बीवोरस थे, कुछ कैसे थे? कार्निवोरस थे। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। इसमें जो हम लोग देखते हैं, रामापिथेकस क्या था? हर्बीवोरस था तुम्हारा। फिर तुम्हारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या था? हर्बीवोरस था। होमो हैबिलिस क्या था? ये भी हर्बीवोरस है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद करते हैं, टूल मैन। अच्छा, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्रेनियल कैपेसिटी लिखे हो? क्या? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का क्रेनियल कैपेसिटी, हाँ, 650 से 800। मैंने लिखा था ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में। नहीं सर, सर वो तो होमो हैबिलिस में है 650। अच्छा ठीक है, सॉरी सही है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस में 500 सीसी है। क्या चीज़? रामापिथेकस में नहीं लिखवाया है क्योंकि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बाकी उसका 500 से नीचे ही पाया जाता है। क्रेनियल कैपेसिटी यहाँ कितना होगा? 650 से 800 सीसी। ये बाइपेडल मतलब 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था। इनकी शीश से जो आ गए थे, प्रोगैंथस हो गए थे। ये कैसे थे? हर्बीवोर्स मतलब वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे, पेड़ पौधों पे ही खाना खाते थे, ठीक। हाँ वेजिटेरियन थे, इसलिए हर्बीवोर्स का मतलब क्या हुआ? फूल पत्ती पौधों पे अपना भोजन लेते थे, इसलिए। टूल मैन का मतलब ये पहले बताया ना, ये इन्होंने औजार बनाना शुरू किया, औजार, टूल्स, इसीलिए इनको टूल मैन कहा है।
ठीक, इसमें देखो याद करने वाला क्या है, इसकी वैल्यू रट्टा मारना है, बाइपेडल होते हैं, याद करना, दो इंपॉर्टेंट है इसके, और ये टूल मिलते हैं, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट क्वेश्चन आएगा, बाकी ये नहीं याद है तो भी चल जाएगा काम, लेकिन ये 3 पॉइंट हमको याद करने हैं। होमो हैबिलिस, अच्छा ये जो होमो हैबिलिस थे ये अब खड़ा होना स्टार्ट किए थे, पर अभी जब खड़ा होना स्टार्ट करेगा पहली बार तो कमर में दर्द वर्द तो होगा ही ना, तो इनको बैक पेन की प्रॉब्लम थी, ये भी लोग पता लगा लिए, कैसे पता लगाए मुझे नहीं पता है, पर इन्हें बैक पेन की प्रॉब्लम थी। हाँ मेरे से ऐसे चलते थे, टेढ़ी हो चुकी थी, अब जब उठेंगे तो इन्हें बैक पेन का इश्यू होता था। एनसीईआरटी में नहीं दिया पर कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो ऐसे ही जान लो, फन फैक्ट है। बाकी जिसके बाद से होमो हैबिलिस के बाद से जो चौथा है वो है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस अब क्या था, पूरी तरह से खड़ा हो रहा था। अभी ये लोग क्या थे, खड़े हो रहे थे पर 100% हल्के झुक के रहते थे ऐसे, ठीक है, ये झुक के अपना शिकार विकार खोजते थे, ऐसे वैसे चलते थे। ये क्या हुआ, एकदम स्ट्रेट बॉडी हो गई इसकी, किसकी, होमो इरेक्टस की। स्ट्रेट बॉडी हुई तो इसका मन किया घूमने का, क्या किया, घूमने का मन किया। ये पहला है जो अफ्रीका छोड़ के कहीं और निकला घूमने, ये अफ्रीका छोड़ के ये चला है तुम्हारा चाइना, इंडोनेशिया, ठीक है, चाइना आया, इंडोनेशिया गया, ऐसा। तो ये मत इसमें मत कंफ्यूज होना आप लोग कि होमो इरेक्टस जितने थे सारे के सारे चले आए, कुछ तो अफ्रीका में रहे होंगे ना, और कुछ जो है चाइना आ गए, कुछ चले आए इंडोनेशिया, और भी जगह गए होंगे, पर हमें पता है कि चाइना आए क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिला, फॉसिल मिला, यहाँ पे क्या मिला, फॉसिल मिला, ये चाइना है। अब ये जो चाइना में इनका जो फॉसिल मिला है वो मिला है एक शहर जिसका नाम है पेकिंग, तो इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं पेकिंग मैन पीपल। इनको क्या बोलते हैं, पेकिंग मैन। दैट मीन्स ये यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ से निकल के यहाँ पहुँच गए हैं। यह है चाइना ना, घूमते घूमते ये यहाँ से पहुँच के यहाँ आए। चाइना में एक शहर है जो आज बीजिंग नाम से जाना जाता है, बीजिंग का नाम सुना होगा आपने, वो पुराने ज़माने में पेकिंग नाम से जाना जाता था। तो वहीं पे इनकी क्या कहते हैं, इनके फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पेकिंग मैन बोला जाता है। अब ये मत कहना कि सर कई टाइप हो गए, टाइप नहीं हुए कई, अरे तो ये 2-3 साल की बात नहीं चल रही है, कई सौ साल की बात चल रही है, हजारों साल में ये लोग घूम रहे हैं इधर उधर। अरे भैया कुछ ऐसे निकले होंगे यहाँ से कुछ यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो उनके बच्चे होंगे, तो ये वो बच्चे आगे बढ़ रहे होंगे, तो खत्म हो गई कहानी। इस प्रोसेस से ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी हजारों साल में पहुँच जा रहा था, वो उनकी जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही थी, ठीक। ये बंजारे वाली जो वो आई है वो यही बहुत पहले से चल रही है, नया नहीं है। कुछ लोग बंजारे थे शुरू से, लोग तो यहीं से स्टार्ट किए थे, इनको पिकिंग मैन बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं जावा मैन, क्या बोलते हैं, जावा मैन। इंडोनेशिया, अगर हम लोग इंडोनेशिया को देखना चाहें तो यहाँ पे इंडोनेशिया किसको मिलेगा, ये सुमात्रा और इसके बीच में, ठीक है, ये इंडोनेशिया जकार्ता वगैरह है, ये देखो इतना बड़ा तरीका है इंडोनेशिया, तो यहीं पे मिलता है, जावा आइलैंड है, तो वहाँ तक हो गए, यहाँ पे भी आ गए। बोट बना दीजिए, नहीं बोट नहीं बनाते, पता नहीं कैसे आ गए थे भाई, तैरते बनते आए कहीं से, तो ये यहाँ पे पहुँच गया था। तो ये वाला ठीक है, ये रीज़न है जो ये यहाँ पे हो सकता है, कोई उनके पास भी पावर आ गई हो, पत्थर फेंकते होंगे, पत्थर तैरने लगते होंगे। ये टेकिंग मैन मैप में ये लिखा हुआ भैया अंटार्कटिका बड़े बड़े अक्षरों में। कौन मत, अच्छा ये खाना स्टार्ट कर दिए इनको ना, ये भी बोलते हैं ये शाकाहारी नहीं, ये देखो, अच्छा लिखेंगे नहीं बस जान लो, ये कैनाबिलिस्ट थे, मतलब अपने ही प्रजाति के दूसरे लोगों को खा जाते थे। मतलब एक होमो इरेक्टस दूसरे होमो इरेक्टस को खा जाता था,
तो इसको बोलते हैं कैनाबिलिस। मतलब कैनाबिलिस जो एक कैरेक्टर होता है जो अपने जाति के अपने स्पीसीज के लोगों को खा जाए, उसको हम बोलते हैं कैनाबिलिज्म। ठीक, तो कैनाबिलिज्म का हाँ बी कैनाबिलिज्म लिख देते, पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, टेंशन नहीं लेना है। कैनाबिलिज्म का मतलब होता है, कभी कभी न्यूज़ में आता है कि कुछ लोग के अंदर कैनाबिलिज्म अभी भी पाया जाता है। अभी भी कुछ लोग इंसिडेंट आए हैं दिल्ली वगैरह में कैनाबिलिज्म। जॉम्बी नहीं, जॉम्बी तो दूसरा कैरेक्टर हो गया, वो जॉम्बी तो कैरेक्टर है। ये कैनाबिलिज्म क्या है, एक रियल फैक्ट है कि कुछ जो होते हैं वो अभी भी दिल्ली में कुछ दिन पहले ऐसा पता चला था। ये ह्यूमन जो कुछ ह्यूमन है जो इंडिया के नहीं थे, बाहर से आए थे, उन्होंने इंडियन लड़कियों को या इंडियन लड़कों को काट के खा गए थे। फ्रिज में अपना उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स मिले थे। डिफेम नहीं कर रहे, लेकिन एक आध जगह कहीं कहीं के लोग हैं जो इंडिया में आते हैं। दिल्ली का भी सीन है, हम लोग दिल्ली में उस समय थे, उसी समय ये वाला कांड हुआ था, बड़ा हंगामा हुआ था। कौन सा? ये जो लड़की लड़कों मिली, एक लड़की मिली हुई थी, तो एक लड़की की बॉडी मिली थी, आधी कटी हुई थी, फ्रिज में रखे थे उसको स्टोर करके और धीरे धीरे बना के खाते थे। तो वो क्या है, कैनाबिलिज्म उसी को बोलते हैं कि अगर अपने ही स्पेसीज के लोगों को खा रहे हैं। सांपों में मिलता है कैनाबिलिज्म, सांपों में मिलता है कैनाबिलिज्म, ह्यूमन में मिलता नहीं है, बिच्छू में मिलता है, एक्जैक्टली स्कॉर्पियंस में भी मिलता है। तो ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, बट वो लोग का नेचुरली है, सांप का बिच्छू का। पर ह्यूमन में कुछ चीज़ें लोग करते हैं, दैट इज प्रॉब्लम। क्रिमिनल ऑफेंस है, आईपीसी 360 के अंदर जाएंगे। मगर ठीक है, कैनाबिलिज्म भी पाया जाता था किसमें, होमो इरेक्टस में, अपने ही प्रजाति के। कैसे पता चला होगा कि इनके अंदर कैनाबिलिज्म पाया जाता है? नहीं, खा तो जाते होंगे, पर हमें कैसे पता चला? एग्जैक्टली, दांत, उनके दांतों में ना उन हड्डियों के निशान मिले। तो ये अपनी हड्डी थोड़ी ना चबाएगा, या तो दूसरी की हड्डी खा रहा होगा, तभी तो उसको पता चला। तो उसके दांत पे जो स्पॉट्स मिले थे, उस बेसिस में हम बताया कि ये कैनाबिलिज्म होता है, इनके अंदर कैनाबिलिज्म पाया जाता होगा। हम लोग जो भी कह रहे हैं ये हमें देखा नहीं है किसी ने, ये सब कैसे पता लगाओ कि मतलब अपनी जाति के लोग खाता है? अरे भाई, हड्डियों का जो स्ट्रक्चर है लगभग एक जाति के लोगों का लगभग एक जैसा होता है। अब ह्यूमन का जो होमो सैपियंस हम लोग है ना, होमो सैपियंस सैपियंस, तो इनका जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर तुमको क्या बैल के हड्डी में तो दिखेगा नहीं। वो वही खाने का जो तरीका है, उस पर जो मार्क्स पड़ते थे टीथ पे, वो टीथ के मार्क्स का यूज़ करके हमें पता चला कि इनमें कैनाबिलिज्म पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं होमो इरेक्टस से होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस। पिकिंग मैन में बोलते हैं कि ये पिकिंग सिटी में मिलेंगे। और जावा भी जगह का नाम है, इंडोनेशिया में एक जगह है जावा। जावा सुमात्रा सुना है ना, मसालों के लिए बड़ा फेमस जगह था। क्या सुन पढ़े हो तुम भी हिस्ट्री हैं? सर हिस्ट्री में ऐसे ही पास हो गए थे, 10वीं तक हिस्ट्री में तो पास थोड़ी ना हुए होगे, वो पढ़े होगे ना, अंग्रेज आए कुछ चले। सर इतना पता था अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों के साथ भी कुछ लोग आए थे ना, कुछ लोग अंग्रेजों के साथ गए थे ना, डेनिस वेनिस आए थे, डेनमार्क वगैरह वाले, तो कुछ लोग उधर उधर चले गए, समझौता कर लिए। तो पढ़ा नहीं है, पढ़ा देश कब आजाद हुआ है? 1947 पे हुआ है ना। चलो ठीक है, तुम लोग की नॉलेज सही है, मुझे लगा कोई 2014 बोल देगा। मैं नहीं, बहुत लोग बोलते भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। होमो सैपियंस, ए भाई इस पर कोई पॉलिटिक्स नहीं बात करेगा, ऐसे में मजाक में बोल दिया। ठीक है, हो सकता है अलग अलग लोगों का अलग होमो सैपियन, बट हम लोग इसलिए हम लोग के हिसाब से 1947 में आजाद हुआ है। होमो सैपियंस है, इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस है। होमो सैपियंस के 3 पार्ट हैं। हाँ
हाँ, इनके में 3 डिविजन्स हुए। पहले को बोलते हैं निएंडरथल, दूसरे को बोलते हैं क्रो-मैग्नन, और तीसरे को बोलते हैं होमो सैपियंस। तीन है, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन और होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। ये है भैया हमारे दैट इज मॉडर्न मैन, हम लोग होमो सैपियंस सैपियंस। ये हमारे पूर्वज थे निएंडरथल और क्रो-मैग्नन। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी थी 1400 सीसी, 1400 सीसी। इनकी थी क्रो-मैग्नन की 1650। याद करना, ये हमसे सर ये बुक में नहीं वही बता 1450, 1400 से 1450। ये हमसे ज्यादा दिमाग था इनके पास। क्रो-मैग्नन जो थे इनके पास, हाँ नहीं, ये सब नहीं, सब सिर्फ यही बचे हैं। हम लोगों ने किसी को जिंदा नहीं रहने दिया, सबको मार डाला है? अभी बात करते हैं, उस पर आते हैं। तो निएंडरथल थे, इनका ट्रेनिंग कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी, ठीक। वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डअप। इनकी जो बॉडी बिल्डअप थी, बॉडी थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, किसी को मार के फेंक सकते थे, वो दमदार आदमी थे। ये बेचारे थोड़े कमजोर थे। इनका दिमाग तो बड़ा तेज था, पर बॉडीली ये उतने स्ट्रांग नहीं थे। कंपेयर टू निएंडरथल ये कम स्ट्रांग थे, लेस स्ट्रांग कंपेयर टू निएंडरथल। अच्छा, दिमाग का यहाँ पे देखो, दिमाग इनके पास ज़्यादा था, ये इनको स्लेव बना के रखते थे, ठीक है। क्रो-मैग्नन थे, दिमाग ज़्यादा था, दिमाग की वैल्यू देखना 1600 सीसी दिमाग, इनको स्लेव बना के रखते थे। स्लेव मतलब क्या? रक्षा, गुलाम। एग्जैक्टली, स्लेव का मतलब गुलाम, ठीक है। स्लेव मतलब गुलाम बना के रखते थे। दिमाग जिसके पास ज़्यादा, आज भी वही चल रहा है, कुछ नया नहीं है। जो ज़्यादा दिमाग वाला है कम दिमाग वाले को गुलाम बना रहा है, इसलिए दिमाग बढ़ाने की ज़रूरत है। हंसने वाली क्या बात है? हम डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोले हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है? सबसे पहले उनकी बातें हैं, शिक्षित बनो। शिक्षित क्यों बनने के लिए बोलते हैं? ताकि दिमाग बढ़े। दिमाग बढ़ेगा तभी गुलामी खत्म हो पाएगी, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म होगा। तो उसके लिए सबसे पहले बात ये जान लो, ये 1650 सीसी दिमाग था इनके पास। ये स्ट्रांग उतने नहीं थे, पर इनको क्या किए थे? स्लेव बना के रखे थे। किसको? निएंडरथल को। प्रॉब्लम इनकी ये थी, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बड़ी कम थी। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लो थी, ऑब्वियसली है। जिसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी लो रहेगी, मतलब कम बच्चे पैदा कर पा रहे थे, तो ऑब्वियसली है कि इनको खत्म होना ही होना है। डार्विन, हाँ, बॉडी बिल्डअप मतलब तगड़ा शरीर था इनका, मसल्स तगड़े वाले थे, किसी को उठा के फेंक देते थे, हैं? पैदाइश थी, इनका जीन ही वैसा था। देखते हो ना वेस्ट इंडीज वालों को, उनका मसल पावर देखते हो ना, उनको देख के यही लगता है कि कोई आएगा छक्का मार के जिता देगा। ऐसा लगता है वो लास्ट में ओडियन स्मिथ आता है, वो भी छक्के मार लेता है, और पहले आते हैं जो ओपनर आता है वो छक्के मारते हैं, समझ नहीं आता कौन। इतना अच्छा बिल्डअप है बॉडी का, उनकी जीन उतनी स्ट्रांग है, बल्ले की कोई जरूरत नहीं, लकड़ी के पट्टा पे दे दो उससे भी छक्का मार देगा। पुलाड़ में देखते हो ना, कहीं ज्यादा लोगों की क्या कर लेता है, जो भी है उनके बॉडी में थोड़ा स्ट्रांग है, हम लोग के पीछे, पर वो हम स्पीशीज से रेस अलग है। वहाँ पे क्या है? रेस अलग है सर। एटमॉस्फेयर के पर्यावरण के हिसाब से होता है, जीन का भी फैक्टर पड़ जाता है। जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके वजह से जीन में बदलाव होता है।
बॉडी बिल्डअप होता है स्ट्रॉन्ग ना, अफ्रीका में अफ्रीकन का लगभग स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डअप होता है, सारे नहीं पर मैक्सिमम का। तो निएंडरथल जो थे इनकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी थी। इंपॉर्टेंट है याद करना, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है जनरली, एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसलिए नहीं पूछता है। एक बार क्वेश्चन पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग हैव अ मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी, उसमें यहीं तक ऑप्शन दिया, इसके आगे का ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग मारेंगे निएंडरथल ही मारेंगे। अरे भाई ये दोनों नहीं दिया होगा तो ऑब्वियसली पहले वाला मारेंगे ना। हाँ दे दिया तो ये मारेंगे, बिल्कुल बिल्कुल शर्माना नहीं है मारने में। क्यों? कह रहे ऑप्शन में अगर क्रो मैग्नन दिया है तो क्रो मैग्नन का ही मारेंगे, पर नहीं देगा क्योंकि एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है, तो यहीं तक पूछा भी है और हो सकता है आगे भी यहीं तक पूछेगा। इन केस कभी गलती से क्रो मैग्नन पूछ दिया तो क्रो मैग्नन को ही हम लोग मार करेंगे। भाई 1650 इसका 1400 तो इसी को मार करेंगे ना, हम पूछ सकते हैं। ठीक भाई आकार में तो वैसे खोपड़ी तो बढ़ेगी। अरे पता है जो नया ह्यूमन आने वाला है इन फ्यूचर, जिसको होमो सैपियंस फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं, शायद ऐसा अनुमान लगाया गया है, उसकी भी बात की गई, उसकी भी खोपड़ी बड़ी होगी, 4 उंगलियां होंगी। हाँ हाँ, बाल भी कम हो जाएंगे। एलियन टाइप क्यों बोल रहे हो? ह्यूमन है, एलियन क्या होता है? जो दूसरे ग्रह से आता है। ठीक होमो इरेक्टस का लिखे हो ना, 900 सीसी होता है ब्रेन कैपेसिटी होमो इरेक्टस का, एक बार लिख लेना होमो इरेक्टस का 900। अच्छा हम एक चार्ट बना देते हैं ना, तो उससे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। रुक जाओ, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, एक चार्ट बनाते हैं। रुक जाओ, कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं, इतना तो समझ में आ गया ना। चलो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट। हम लोग पास बहुत समय है, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, पुराना चैप्टर पढ़ेंगे, ये खत्म होने वाला है तो इसको ही रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको फर्स्ट एलिमेंट में टेट्रापेडल लिखा दिया है, चेक कर लेना है बाइपेडल कंफ्यूजन हो जाता है। हां बाइपेडल, हां बाइपेडल। ये जूलॉजी का टॉपिक है, थोड़ा मैं भूल जाता हूं कि जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं है, मैंने भी 12th तक ही पढ़ा है, उसके बाद मैं बॉटनी का ही रहा हूं। थोड़ा सा
फिर नोट नहीं करो, पंचायत करो, तो बाद में कहोगे कि सर बताइए। तुमने सुना नहीं, मैं गलती से लिखा दिया था, अभी सही लिखा रहा, चेंज कर लेना। जावा में लिखा है 1891, ये फॉसिल जो मिला है, जीवाश्म जो मिला है वहाँ पे, वो 1891 में खोजा गया है। 1891 ठीक है ना, दिख रहा है सबको? तो मैग्नम 1400 सीसी, कुछ नया मिले, होमो इरेक्टस सही है, कुछ नया नहीं है। चलिए 4FT लिखा है। 4FT 4 फीट हाइट की बात की जाती है। कई जगह से मैं मैट्रिक इकट्ठा करके तुम लोग को लिखा दे रहा हूँ, कुछ छूटा हो तो। जगह भी नहीं छोड़ी है। अभी सबका हिंदी बताएंगे। सर ये सब, ये तीनों क्या चीज़? मैं होमो से इसका कैसा है? हाँ आ जाओ एक मिनट। हाँ बताओ, देखो फिर से बता रहे हैं, सुनो। सर रुक जाओ। चलो लिख लो उसका। कहाँ क्या पूछ रहे हो तुम? बताओ। ये नियंडरथल है, उसी का जो कहते हैं जीनस नेम है, उसको बोलते हैं नियंडरथेलेनेसिस। NEANDER THELANIS। ये खोजा गया था, जावा मैन जो खोजा गया था 1891 में खोजा गया था। जावा मैन तो मिला नहीं होगा, वो उसका फॉसिल में है होगा, जीवाश्म 91 में इसका जीवाश्म मिला था, फॉसिल मिला था जावा मैन का। लास्ट में ये होमो सेपियंस
इसका पूरा नाम है होमो सैपियंस सैपियंस, जो अभी मॉडर्न में है। नीचे लिख सकते हो तुम लोग इसको, मॉडर्न 1450। लिखवा देते हैं वही चीज़ है। और ये एक चार्ट बन जाएगा, तो मेरे पास सारी लगभग सारे इन्फॉर्मेशन आज क्लास के यहीं पे हैं। कुछ मिसिंग है तो बताओ, वो भी लिख देंगे। क्या चीज़? हाइट्स। हाइट्स मतलब खाल होती है, जो जानवरों की खाल होती है ना उसकी। तो अपने बॉडी मतलब यहाँ से ये लोग कपड़ा पहनने की जो प्रचलन है यहाँ से स्टार्ट हुआ। कहाँ से? निएंडरथल से। तो कपड़ा तो था नहीं, तो कपड़े क्या करते थे? जानवर मारते थे। साइड हो जाए। यहाँ पे निएंडरथल में चलता था कि मेरे मन को भाया, मैं शेर मार के खाया। खाने को खाया, फिर उसका चमड़ा निकाल के पहन लिया। कब मैं ऊपर बोला था, नीचे निएंडरथल में कहाँ मैंने शाकाहारी बोला था? लिखियो हर में बोला देखो। तो सर होमो सेपियन शाकाहारी नहीं थे? शाकाहारी हो? हाँ, तुम हो ना, मतलब बात सब लोग नहीं है। कार्य हो रहा था। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या हारी है। अच्छा, तुम लोग इससे कहीं सुनोगे रेसेस के बारे में? यहाँ पे ये रेस मिलती है, यहाँ पे ये रेस मिलती है, सुना है? मंगोलॉइड। मंगोलॉइड क्या होता है? एक होता है तुम्हारा निग्रोइड, एक होता है एशियन, एक होता है एशियन। सुना है? तो एनसीईआरटी में नहीं है, पर ऐसे जैसे जो होमो सैपियंस है ना, होमो सैपियंस को फिर से हम डिवाइड करते हैं कई रेसेस में। रेस को मतलब बोलते हैं नस्लों में। नस्ल सुना है? नस्ल। हाँ, कई नस्लों में जो हम लोग क्या करते हैं, मानो जो मॉडर्न मैन है होमो सैपियंस, इसको बांट देते हैं। इसमें से एक हो गया तुम्हारा मंगोलॉइड, जो चाइना वाली प्रजाति है, उसको हम बोलते हैं मंगोलॉइड। क्या बोलते हैं? मंगोलॉइड। मंगोल्स मंगोलॉइड। जो हम लोग हैं, हम लोग एशियंस हैं। और काकेशियंस बोलते हैं हम लोग। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये जो यूरोप में रहते हैं लोग, गोरे गोरे लोग, उनको बोलते हैं ककेशियंस। और कौन सा बच्चा? निग्रोइड। निग्रोइड जिनके कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा डार्क होता है, हाई मसल्स होती है, मसल बिल्डिंग बहुत खतरनाक सी होती है, रसल वगैरह वगैरह। ये लोग इसमें आएंगे, निग्रोइड में। मतलब एग्जाम्पल देख सकते हैं, इयान मॉर्गन किसमें आएगा? सुने नहीं? इयान मॉर्गन किसमें आएगा? क्रिकेट को जो देखता हुआ बताएगा। इयान मॉर्गन क्या इसमें आएगा? निग्रोइड होता है वैसे, निग्रोइड नहीं है। इयान मॉर्गन तो देखी नहीं होगी, कोई देखा है इयान मॉर्गन? स्टोक्स को देखा है? बेन स्टोक्स को, हमारे देश का फेवरेट प्लेयर है ना, कोहली का फेवरेट प्लेयर बेन स्टोक्स। तो बेन स्टोक्स कैसा है? किसमें आएगा? वो कॉकेशियंस आएगा। गोरा सा है ना, गोरा चिट्टा है। अरे ये हो गया, मैं समझाता हूँ। बेन स्टोक्स इंग्लैंड का है, वो न्यूजीलैंड है। मम्मी पापा न्यूजीलैंड के हैं, दादा दादी इंग्लैंड ऐसी टीम है, उसको हर देश प्लेयर है। आदिल रशीद पाकिस्तान, मोंटी पदेसर इंडिया, मोइन अली पाकिस्तान, बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड, इयान मॉर्गन आयरलैंड। पूरे दुनिया के प्लेयर अच्छे अच्छे प्लेयर, जोफ्रा आर्चर वेस्ट इंडीज। इसमें ऐसे नॉलेज है। जो क्रिकेट देखते हो ना, नहीं देखते हो, जब देखते ही नहीं हो तो आज तुम लोग तो पबजी वाले हो। जो हम लोग की जनरेशन है वो क्रिकेट वाली है। हम लोग ग्राउंड में पहुंच के हो गया ना, सब लोग लिखिए। चलो आ जाओ। ये देखो, ये भी वही कलर निकल गया है, थोड़ा अलग कलर। ये देखो, सबसे पहले सबसे पहले ड्रायोपिथेकस। ड्रायोपिथेकस कब आए थे? 15 मिलियन ईयर अगो।
1 मिलियन बराबर 10 लाख साल, सोच लो 150 लाख साल पहले ना कौन आया था? ट्रायोपिथेकस आया। इनमें 2 भाग बने, एक को हमने बोला बंदर जैसे, कपी लाइक, मतलब एप को बोलते हैं हिंदी में कपी, तो कपी जैसे जो होंगे, बंदर जैसे बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, औरंगुटान, ये सब किसमें आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। इधर हम लोग का डेवलपमेंट शुरू हो गया, दूसरी साइड में पैरेलल रामापिथेकस। सबसे पहले कौन आया? रामापिथेकस। इसको बोलते हैं मेन लाइन, लिख चुके हो तुम लोग। रामापिथेकस ये टेट्रापेडल था यहाँ तक। उसके बाद से ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जैसे आया, ये कैसा हो गया? बाइपेडल। कैसा हो गया? बाइपेडल। मतलब रामापिथेकस से जैसे नीचे आएंगे, पहला इंसान है जो उठ खड़ा होगा। उठ खड़ा होगा, ये ऑस्ट्रेलियोपिथेकस का समय है जब घासें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। वो अफ्रीका में था, तो अफ्रीका में क्या था? घासें क्या थी? काफ़ी बड़ी बड़ी घासें थी। तो वो उठ के अपना शिकार देखने के लिए, या फिर सॉरी शिकार तो करता नहीं था, मतलब कोई उसके ऊपर अटैक वटैक तो नहीं कर रहा है, कोई जानवर वानवर तो नहीं है, वो खाना बना रहा है, जो भी मतलब पत्ती फूल पौधा खा रहा है, ठीक है। हाँ, वो बचने के लिए तो वो क्या करता था? देखना पड़ेगा ना भाई कौन आ रहा है, बस हम यहाँ पे सोए हैं, कोई आया खा के चला गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। कभी वो पेड़ पे रहता था, कभी नीचे रहता था, घुमक्का टाइप का था। तो वहाँ से उसने स्टार्ट किया खड़ा, मतलब 2 पैरों पे चलना, पर वो एकदम स्ट्रेट ऐसे जैसे हम लोग चलते हैं ना, एकदम ऐसे नहीं, वो झुक के चलता था थोड़ा सा। देखा ना, बूढ़े हो जाते हैं लोग तो झुक जाते हैं ऐसे, तो लाइक दिस। तो ये कौन होता था? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। बाइपेडल था, बट बॉडी क्या थी? झुक के रहती थी। यहाँ पे यही वाला टर्म है, यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम्हारा स्टमक एक होता था, कमर में दर्द होता था, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे नीचे बता रहे हैं। तो बाइपेडल होते थे। हाइट कितनी थी? 4 फीट। ये लगभग मिले थे 3 से 4 मिलियन ईयर अगो। इनके कुछ प्रजातियां 2 मिलियन ईयर अगो भी मिली। ठीक, इनमें हमने देखा था लूसी का नाम, इनमें हमने देखा था टुआंग बेबी का नाम, ठीक है। टुआंग बेबी ऑस्ट्रेलिया में मिला था, लूसी अफ्रीका में मिली। और इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? 500 सीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, मतलब रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, फिर आए होमो हैबिलिस, हैप्पी मैन। होमो हैबिलिस क्या था? हैप्पी मैन था। क्यों? इसने क्या किया? पत्थर से यूज करके औजार बनाना शुरू किया, ठीक है। पत्थर का उपयोग करके औजार बनाना शुरू किया। इसकी जो ब्रेन की कैपेसिटी थी कितनी थी? 650 से 800 सीसी। ये सीसी है, ठीक, 850 सीसी। दिमाग भी बढ़ गया भाई के पास। फिर होमो हैबिलिस से आए हमारे होमो इरेक्टस। कौन आया? होमो इरेक्टस। याद रखना, पूंछ नहीं पाया जाता। फिर ट्रायोपिथेकस से पूछ एक लाइन इधर चले गए, यहाँ पे रामापिथेकस में पूछ नहीं मिलती है, यहीं से पूछ का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। यहाँ पे था, हाँ, यहाँ ट्रायोपिथेकस में था, उसके बाद यहाँ पे नहीं मिलेगा। होमो इरेक्टस नाम में खड़े हो गए। होमो इरेक्टस क्या हुआ? कंप्लीट सीधा खड़ा होने लगे। जब सीधा खड़ा होने लगे तो इनके दिमाग में आया कि चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। तो ये घूमने निकले। तो ये पहले हैं जो अफ्रीका छोड़े। मतलब कि हम देखेंगे यहाँ पर जो सारी कहानी हो रही है, ये कहाँ से हो रही है? अफ्रीका में हो रही है। कौन? ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं। ये कहाँ हो रही है? अफ्रीका में हो रही है। इधर वो भी बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में। कहाँ से? ईस्ट अफ्रीका में मोस्ट प्रोबेबली। ये न्यूज़ कहाँ पे है? ईस्ट अफ्रीका में। टुआंग में भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। टुआंग में भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, उसका नाम टुआंग बेबी। ठीक, बहुत कंफ्यूजन है इस चैप्टर में, हमें भी बहुत चीज़ें नहीं क्लियर हुई कि जब ये पहुँचेगी तो टुआंग में भी ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुँच गया। बट है तो है, ऐसे हमको मानना है। रामापिथेकस जब अफ्रीका में था तो इसका हिमालय में कहाँ से मिल गया? कहीं नहीं दिखा हुआ। कैसे मैं बताऊँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके। वो फुली मैंने 2-3-4 किताबें पढ़ी, कहीं नहीं मिले इसका जवाब। अब है तो है, एनसीईआरटी बोल रही है, हमको याद कर लेना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना। होमो इरेक्टस क्या हुआ? ये घूमने गए तो कहाँ गए? जावा में पिकिंग में पिकिंग मैन कहाँ पर मिले हैं? चाइना में। नीचे लिख लेना पिकिंग मैन के नीचे चाइना। पिकिंग जो है, अभी जो पिकिंग का नया नाम है वो क्या है? बीजिंग। बीजिंग जो है वो चाइना की एक सिटी है, बहुत फेमस सिटी है बीजिंग, है ना? नहीं है? पता नहीं। तो बीजिंग का पुराना नाम पिकिंग है, पिकिंग मैन।
और जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में है। सुमात्रा और जावा के आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, वही जावा है। तो वहाँ पे मिले 2 मिले, इनके क्या मिले? फॉसिल्स मिले। ठीक, होमो इरेक्टस के। फिर होमो इरेक्टस जो है फिर 3 भागों में बट गया। एक को बोला हमने होमो सैपियंस निएंडरथैलेनिस। क्या बोला? होमो सैपियंस निएंडरथैलेनिस। होमो सैपियंस क्या है? इसका जीनस है। निएंडरथैलेनिस क्या है? इसका स्पीशीज है। ठीक, इसको आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं निएंडरथल मैन, निएंडरथल मानव। समस्या खत्म। इसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 1400 सीसी। कितनी थी? लगभग 1400 सीसी। ये हमने देखा था यहाँ पे होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस यहाँ पे क्या नाम है? शुरू हो गया। और क्या था? मतलब ये बाकी चीजें भी खाना स्टार्ट कर दिए थे मार मार के। होमो सैपियंस, दूसरा है होमो सैपियंस फोसिलिस। ठीक है, होमो सैपियंस फोसिलिस, फॉसिल्स उसी से लिए फोसिलिस। ठीक, इसका कॉमन नाम है क्रो-मैग्नन। क्या कॉमन नाम है? क्रो-मैग्नन। अभी तक का अगर पूछा जाएगा, अभी तक का सबसे बुद्धिमान आदमी कौन था? तो कौन था? क्रो-मैग्नन था। ठीक, अभी तक का सबसे बुद्धिमान आदमी कौन था? तो क्रो-मैग्नन था, क्योंकि इसकी ब्रेन की कैपेसिटी कितनी थी? 1650 सीसी। उसके बाद आया हम लोग के मॉडर्न मैन होमो सैपियंस। ये लगभग इन्हीं से डिराइव हुआ। किससे? क्रो-मैग्नन से डिराइव हुआ। तो हमारे पास जो 80% के करीब में जो जीन होता है वो होमो सैपियंस फोसिलिस का होता है। लगभग 15% जो जीन है वो होमो सैपियंस निएंडरथैलेनेसिस का होता है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों आपस में मेटिंग भी करते थे। क्या पता चलता है? ये दोनों आपस में मेटिंग भी करते थे, तभी तो इसका भी जीन हमारे पास आ गया। ऑब्वियसली स्लेव बना के रखा था तो मीटिंग तो बहुत आम चीज़ है। तो ये हो गया तुम्हारा। इसी से कौन बने? होमो सैपियंस, जो कि लगभग 1400 से 1450 सीसी इनकी क्रेनियम कैपेसिटी है। दिमाग जो है इनका लगभग 1400 से 1450। इनको बोलते हैं मॉडर्न आदमी, मॉडर्न मैन। अब आते हैं होमो सैपियंस निएंडरथैलेनेसिस पे। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप वाला आदमी था, मजबूत आदमी था। ये लगभग सेंट्रल एशिया के पास मिला। ये सेंट्रल एशिया के पास रहता था। अब ये देखो, ये हमारा एशिया है जहाँ भारत जिसमें रहता है। भारत किस कॉन्टिनेंट में? महाद्वीप में। ये तो सबको पता है ना? पता है लकी? ठीक, तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत है। यहीं जब ऊपर उठेंगे तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर अफगानिस्तान मिलेगा हमको। यहीं पे मिलेगा ना? देखो यहाँ, ये अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान के ऊपर हमको मिलती है कुछ कंट्रियाँ, 5 कंट्रियाँ जिनको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इसमें आता है तुम्हारा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या कहाँ लिखा है? देखो, कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, और तुमको मतलब टोटल 5 कंट्रियाँ हैं। उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान में नाम नहीं याद रखना, बस इतना याद रखना। ये 5 कंट्रियाँ जो है सेंट्रल एशिया के एकदम बीच में मिल रही है ना, तो ये जगह याद रखना है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया। सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में ये लोग पाए जाते थे। कौन? निएंडरथल। कब पाए जाते थे? लगभग 1 लाख से 40,000 साल पहले। 1 लाख से 40,000 साल पहले। ठीक, इन्होंने सबसे पहले इसको बोलते हैं खाल, चमड़ी या खाल, हाइट्स को हिंदी में बोलते हैं खाल। तो इन्होंने सब पहले आदमी थे जिन्होंने कपड़ा पहनना शुरू किया। ठीक, कपड़ा तो के पास वो तो था नहीं, कॉटन का कपड़ा पहन रहे हैं और क्या कहते हैं, जीन्स। हाँ, जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं, मस्त काला वाला फटा वाला जींस, डैमेज जींस है। तो ये ऐसे थे नहीं। अभी इनको क्या मिल रहा था? डैमेज कपड़ा। उसी समय का फैशन है, देख लो, वो खाल फाड़ते थे और उसको पहन लेते थे। कहीं यहाँ से डैमेज रहता था, कहीं वहाँ से डैमेज रहता था। तो ये पहले हैं जिन्होंने हाइट्स का यूज़ किया अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेंट्रल एशिया में रहते थे, ठंडा था वहाँ पे। सेंट्रल एशिया क्या है? ठंडी जगह है। थोड़ी गोरे गोरे लोग होते हैं ना सेंट्रल एशिया के, तो ठंडी जगह है। तो वहाँ पे इनको ठंडी लगती थी, तो उसके लिए उनको कुछ लपेटना पड़ेगा ना। तो क्या करते थे? शेर मार के खाया तो उसका कपड़ा पहन लिया, हिरन मार के खाया उसका खाल को पहन लिया हाइट की तरफ में। फिर ये पहले थे जिन्होंने अपना जो बॉडी है, जो लोग मर जाते थे, इनको उन्होंने बरी किया, मतलब गड्ढा खोद के उनको गाड़ा। बरी मतलब होता है गाड़ना। जो इनके डेड बॉडी थी, मृत शरीर था, उसको इन्होंने पहले ही ऐसे मिले जिन्होंने बॉडी को गाड़ना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बॉडी के साथ साथ जो यूज़ की हुई चीज़ें थी, इसको भी वहाँ पे गाड़ा। मतलब कि कोई मर गया,
तो वो कपड़े पहनता होगा, साथ में उसके कपड़े मतलब कपड़े तो नहीं थे, वही हाइट अलग होगा, कुछ बर्तन रहे होंगे मिट्टी के, स्टील वाले तो बर्तन थे नहीं, मिट्टी के बर्तन थे, वो भी साथ में रखा। और भी जो भी चीज़ें लोहे पत्थर के हथियार उपयोग करते थे, पत्थर के हथियार भी उनके डेड बॉडी के साथ रखे गए। तो ऐसा पता चलता है कि ये लोग रिलीजन फॉलो करते थे। ये लोग क्या फॉलो करते थे? धर्म ये लोग फॉलो करते। कौन सा धर्म फॉलो करते थे नहीं पता है, पर कोई धर्म फॉलो करते थे। जब धर्म फॉलो किया जाता है ना, तो ये पता होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में हो सकता है फिर से मतलब आत्मा और क्या क्या सोल वगैरह का कॉन्सेप्ट वहीं पे आता है धर्म में। हर धर्म में सोल का कॉन्सेप्ट अलग, तो ये सोल का कॉन्सेप्ट यहाँ से रिलीजन फॉलो करते, तभी तो सामान रखा जा रहा था कि नेक्स्ट जनरेशन जब नई क्या बोलेंगे नई अगली बार जब पीढ़ी नहीं, जब अगली बार जन्म लेंगे तो उन्हीं ये जो सामान है उनके पास होगा, इसीलिए बरियल किया जाता है सामानों के साथ। पुनः जन्म जब लेंगे तो इनके पास वो सामान मिल जाएंगे, नहीं तो कहीं बेचारे खाने के बिना प्लेट नहीं है तो हाथ में खा रहे हैं। तो इसलिए इससे ये पता चलता है, मतलब बेसिकली ऐसा हमने अनुमान लगाया कि ये जो चीज़ें यूज़ करते थे वो उनको गाड़ी जाती थी उनके साथ, जो उनके यूटेंसिल्स थे, जो उनके कपड़े थे, ये सब डाले जाते थे। इससे पता चलता है कि ये लोग रिलीजियस हो गए थे, धर्म का पालन करना शुरू कर दिए थे। कौन सा धर्म पालन करते थे इस पर झगड़ा नहीं करना है, कोई भी जो भी करते हो मुझे नहीं मतलब है, करते थे, ठीक है। फिर लास्ट में 2 पॉइंट और हमको इसमें ऐड करने हैं। एक पॉइंट मिटा दिए, लिखी लियो। लगभग 18,000 साल पहले 18,000 साल पहले इन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया। याद करना है, पेंटिंग इन्होंने करना शुरू कर दिया। ये जो भी थे ह्यूमन थे, होमो सैपियंस उस समय तक आए, 40,000 तक तो ये थे क्रो मैग्नन, उसके बाद में सॉरी निएंडरथल थे, ये इसमें आ गए तुम्हारे होमो सैपियंस मॉडर्न मैन में। इरेक्टस नहीं थे, होमो सैपियंस सैपियंस ये लास्ट मॉडर्न मैन। अब 18,000 साल पहले यही पाए जाएंगे, 18,000 वर्ष पहले इन्होंने पेंटिंग करनी शुरू कर दी। एग्जाम्पल है भीमबेटका। भीमबेटका एक पहाड़ी का नाम है जो तुम्हारे मिलता है एमपी में, एमपी मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है। भीमबेटका एक जगह पहाड़ी का नाम है, उसमें तुमको इनकी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। कुछ ऐसे पेंटिंग करते थे ये लोग। देखना ऐसा ही कुछ करते थे ये लोग। नॉर्मल जो नेचुरल कलर्स थे उनका उपयोग करके ये लोग पेंटिंग करते थे। भीमबेटका के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, तो भीमबेटका एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कई 40,000 साल से लेके और लास्ट अभी क्या कहते हैं तुम्हारा मतलब पूरा हड़प्पा सभ्यता और उसके बाद पैलियोलिथिक ये सब वहाँ तक की पेंटिंग्स मिली है। मतलब मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और क्या क्या आता था इंग्लिश में मैं बता सकता हूँ, हिंदी में मुझे नहीं पता है, ठीक है। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड जो होते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तीनों जगह की पेंटिंग्स यहाँ पे मिली है। पेंटिंग नहीं याद करना, बस इतना सेटिंग दिया है कि पेंटिंग करना इन्होंने 18,000 साल पहले शुरू किया है। एग्जाम्पल है भीमबेटका इंडिया में पाया जाता है, एमपी में पाया जाता है। दूसरा है यहाँ नीचे लिख रहे हैं, दूसरा कंसेप्ट इन्हीं का है, फिर इसी के नीचे लिख रहे हैं, ये मिटा देते हैं ना हम लोग। सर जे है वर्नाक वाली, हाँ देख लो, तुम वैसे अभी भी नहीं कर पाओगे। सर इससे अच्छी कर लेता हूँ भाई, दीवार पे करनी है, कॉपी में नहीं करना, उसमें कागज नहीं। अब देखो लगभग 10,000 साल पहले 8,000 18,000 है ना, ठीक है, मेरे को लगा 8 लिख दिया क्या। 10,000 साल पहले ये लोग एग्रीकल्चर शुरू कर दिए, खेती। अरे ये अब भाई एक ही लोग बच्चे हैं, सब खत्म हो गए, हमने सबको मार दिया। अब हम लोग आ गए मॉडर्न मैन, हम दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। होमो सैपियंस सैपियंस जो है मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस सैपियंस जो हम लोग हैं मॉडर्न मैन लिखा जाता है, पर उसको पूरा है होमो सैपियंस सैपियंस। देख रहे हो ना, होमो सैपियंस निएंडरथैलेनेसिस, होमो सैपियंस फॉजिलेनेसिस, होमो सैपियंस सैपियंस। अब कोई है नहीं बच्चा तो हम लोग अपना शॉर्ट फॉर्म में नाम लिख लेते हैं होमो सैपियंस।
खत्म हो गया, कहानी खत्म इनकी। अब इन्हीं से तो होमो सेपियंस फोसिलिस थे, हम लोग बने होमो सेपियंस सेपियंस। मोस्टली इनसे बने, पर कुछ जो है डीएनए इनके भी मिलते हैं, जिससे पता चलता है इन दोनों के बीच में मीटिंग होती थी। सिंपल। एग्रीकल्चर का शुरू हुआ, डेट याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है इससे, एनसीईआरटी में दिया है तो 10,000 साल पहले इन्होंने एग्रीकल्चर का शुरुआत किया। ठीक, होपफुली ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। और थोड़ा सा टॉपिक बचा है इसमें का एक, वो हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमको पता करना है कौन आया पहले, वर्टिब्रेट आया, कॉर्डेटा कैसे आया, कहाँ हुआ, क्या हुआ, उनकी डेट तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहीं उनके सामने एज लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। हो गया, मतलब भगाने के मूड में है, तो पहले कह दे रही है थैंक यू। कोई भागा है क्लास से? सब लोग हैं ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है, इसमें तो 17 ही है। सुमित तो है। अरे मुझे बताओ वो कौन सी अर्सी नहीं आई है, अर्सी आई है, जगह चेंज कर दिए तो